तो हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए टॉप आपका 70 प्लस मोस्ट वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ इस सेशन में लेकर आया हूं। और जिन साथियों को एग्जाम हो चुका है 14 जून का, वो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उसमें क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, तो हम लोग उसी पैटर्न पर आधारित यानी कि आज यानी 17 जून के लिए ये सारे क्वेश्चन को लेकर आया हूँ दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको आने का चांस है दोस्तों आपके परीक्षाओं में आज। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपका वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव जो होता है ये किसके द्वारा करवाया जाता है दोस्तों, या किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राज्य विधानमंडलों को जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राज्यसभा होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, अब राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन को याद रखिएगा। अच्छा, राज्यसभा का अधिकतम जो है संख्या कितनी होती है सीटों की, तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 होती है सीट की। ठीक है, और यहाँ पर राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति जो है ना पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। अच्छा, यहाँ पर राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है कितने दिनों का होता है, तो यहाँ पर 6 वर्षों का होता है कार्यकाल। ठीक है, और हर 2 महीना पर यानी 2/3 जो है ना ये बदली जाती है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, ये राज्यसभा है ना, राज्यसभा जो है ना ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका 80 में हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्वशासन आंदोलन किसने आरंभ किया था। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है ना ये प्रथम विश्व युद्ध के जो है ना दौरान ये स्वशासन आंदोलन को आरंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था। देखिए, ये 4 वर्षों का युद्ध था और डेट सहित याद रखेगा 28 जुलाई 1914 से 1918 तक हुआ था। इसको भी आप लोग जरूर याद रखेगा दोस्तों। यहाँ पर पहला डेट आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए हमने बता दिए हैं। चले, और यहाँ पर दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ था, वो कब हुआ था, 1939 से 45 तक हुआ था। और ये 6 वर्षों का युद्ध था, याद रखिएगा। और ये 4 वर्षों का प्रथम विश्व युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, टीक एवं साल किस प्रकार के वनों में प्रमुख वृक्ष है। टीक एवं साल किस प्रकार के वनों के प्रमुख वृक्ष है दोस्तों। तो 3 का सही विकल्प उष्णकटिबंधीय आर्द्र और पतझड़ी वन हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी। यानी गांधी जी ने दीनबंधु की उपाधि किसे दी गई थी दोस्तों, आप लोग बताइए। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे यहाँ पर ये CF आपका हो जाएंगे एंड्रूज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छा, महात्मा गांधी जी का जो है ना ये गुरु जो थे कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ना ये गुरु थे महात्मा गांधी के। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अच्छा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन जो हुआ था 30 जनवरी 1948 को इनका निधन हो गया था। इसको भी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर और क्या याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर निधन जो हुआ था ना, देखिए 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक स्थान पर, जो कि वर्तमान अभी गुजरात में है। और इनका निधन जो हुआ था ना ये कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में महात्मा गांधी का निधन हो गया था। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को क्या किया था, वापस ले लिया, यानी उसकी जो है ना क्या किया था, वापस यानी लौटा दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में ये किस गैस का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो 6 का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, फ्रेऑन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
और ये सारे क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आने की संभावना, ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, चाबी वाले घड़ी की कमानी जो है ना, ये ऊर्जा किस रूप में संचित किया जाता है? बताइए, गतिज ऊर्जा या उसमें ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा? बताइए आप लोग फटाफट से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये जो चाबी वाली घड़ी जो होती है, इसमें आपका जो है एक तरह से जो आपका जो घड़ी होती है ना, उसमें जो क्या है, इसमें जो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये चाबी वाली घड़ी की कमानी जो होती है ना, ये कमानी, ये जो घिरती है ना, एकदम स्थिर यानी स्थिर ऊर्जा के कारण जो है ये आपस में क्या होती है, तो संचित रहती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। ठीक है, अगला है, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है? तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव करवाते हैं वो किसके द्वारा करवाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो न का सही विकल्प आपका हो जाएंगे, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है ना ग्राम पंचायत का चुनाव को करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे। अच्छा, ग्राम पंचायत ये कौन सा अनुच्छेद में दोस्तों? तो पंचायत की चर्चा आपका हो जाएंगे अनुच्छेद 40 में। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर किस देश का संविधान अलिखित संविधान है? तो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का जो संविधान है ये अलिखित संविधान आपका हो जाएंगे। सबसे बड़ी लिखित संविधान पूछा जाए तो आपका हो जाएंगे भारत का संविधान। सबसे छोटी लिखित संविधान पूछा जाए तो किस देश का हो जाएंगे? तो अमेरिका का। और अलिखित संविधान यानी बिना लिखी हुई संविधान जो है किस देश का है? तो ब्रिटेन का। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आपके पर्सन क्वेश्चन को पूछा जाता है। नासिक की किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, आप लोग जानते हैं नासिक महाराष्ट्र में, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हो जाएंगे गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे आपका हो जाएंगे। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए कौन सी नदी हो जाएंगे? बताइए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो कौन सी नदी हो जाएंगे? फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चला है कि आप लोग कितना आप पढ़े हैं। ठीक है, देव समाज के जो संस्थापक कौन थे? देखिए, देव समाज के जो संस्थापक थे दोस्तों कौन थे? यहाँ पर ए हो जाएंगे शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता किस देश से ली गई है या ली जाती है? आप लोग बताइए, दोहरी नागरिकता ये किस देश से जो है ना ली जाती है? आप लोग बताइए। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे 13 का। अच्छा, यहाँ पर याद रखेगा दोहरी नागरिकता जैसे कि आपका अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में हो जाएंगे दोहरी नागरिकता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रहीम किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? बताइए, रहीम जो है ना किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? तो 14 का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर अकबर के दरबार के जो है ना ये प्रसिद्ध कवि थे रहीम। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुआ था? सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से छाप लीजिए। ठीक है, ये यानी माइंड में आप लोग हटा लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर 1919 को लागू हुआ था। ठीक है, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए फटाफट से, सेशन को लाइक भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाई अल्टीट्यूड रिसर्च जो है ना बैलिस्टिक्स में जो है ना ये कहाँ स्थित है? बैलेटरी है ना, बैलेटरी है, कहाँ स्थित है आप लोग बताइए। तो 16 का सही विकल्प आपका हो जाएगी गुलबर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आरडीएक्स का क्या है? आरडीएक्स क्या है बताइए। तो एक विस्फोट सामग्री है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। ठीक है, 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो चंपारण में किया था। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, ये सफल सत्याग्रह था और ये 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है,
अच्छा, ये आपका महात्मा गांधी जो है ना, ये कांग्रेस में कब शामिल हुए थे आप लोग बताइएगा, बताइए कब हुआ था। तो 1924 में ये कांग्रेस के जो है ना सम्मेलन किए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। अगला है इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में किसने की थी। तो श्याम कृष्ण वर्मा, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर याद रखिएगा दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था। क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उसको क्वेश्चन को आप लोग याद रखें। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। अच्छा दोस्तों, 1955 में किस बैंक की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यानी कि जो है ना एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ था। और 1966 में, यानी 1966 में जो है ना एलआईसी की स्थापना हुआ था। किसका, एलआईसी की स्थापना हुआ था। और यहाँ पर रखिएगा आरबीआई की स्थापना बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आपके एग्जामों के लिए, ठीक है। तो 1935 में किया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है ना किसने की थी, बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, तो 20 का हो जाएगा। रास बिहारी घोष के द्वारा जो है ना इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है द गुड अर्थ के लेखक कौन है। तो 721 का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएंगे, पर्ल एस बक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे ये हरि प्रसाद चौरसिया ये किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक है, बताइए। तो सभी साथी सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए, पढ़िए और तब आप लोग माइंड में थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन को। तो हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जो है ना ये प्रसिद्ध वादक थे दोस्तों। तो सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सॉरी यहाँ पर 22 का जो हो जाएंगे, यहाँ पर आपका सी हो जाएंगे। ये बांसुरी बजाते थे। गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएंगे 5 मार्च 1931 को जो है ना गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। सूर्य के पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होने की स्थिति को क्या कहा जाता है, पता है। 24 का क्या होगा आंसर, तो बी हो जाएगा अवसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, अवसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी को अवसर कहते हैं और नजिक दूरी को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर यानी उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उपसौर जो होता है ना 4 जुलाई को होता है और अवसर जो है ना ये 3 जनवरी को होता है, ठीक है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। हेलीवीडू का प्रसिद्ध मंदिर ये किस वंश के द्वारा बनाया गया था, 25 का आंसर बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा होयसल वंश के द्वारा ये क्या किया गया था, तो यानी प्रसिद्ध यानी बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे ना वो बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे, बी आर अम्बेडकर, बिल्कुल यहाँ पर 26 का सी हो जाएंगे, ठीक है। और इसको जो है ना ये पहले अध्यक्ष जो बनाया गया था ये आपका जो है ना स्वतंत्र भारत के पहले जो अध्यक्ष बनाया गया था ये राजेंद्र प्रसाद जी को बनाए गए थे, ठीक है। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो ताशकंद समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ था ये 10 जनवरी 1966 को हुआ था। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, दीन ए इलाही की जो स्थापना किया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर अकबर के द्वारा, ठीक है। अकबर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। और दीन ए इलाही किसका है बताइए। भारत का प्रथम जो है ना विमान वाहक पोत कौन सा है, फटाफट से रट जाइए सारे क्वेश्चन को। यहाँ से अगर यानी सभी क्वेश्चन को देख लेते तो आपकी परीक्षा में यहाँ से कुछ यानी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको डायरेक्ट, ठीक है। भारत का प्रथम जो है ना विमान वाहक पोत कौन सा है, बताइए। तो 29 का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, INS विक्रांत, INS विक्रांत, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भारत का अधिकांश व्यापार किस जो है ना मार्ग से होती है? तो समुद्री मार्ग से होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 30 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी से संबंधित आप लोग सभी क्वेश्चन को रट जाइएगा। ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से पढ़ लीजिए, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा महात्मा गांधी से संबंधित। ठीक है। और इस क्लास का भी पीडीएफ आपको रिवीजन करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से भी आप लोग जाकर ले लीजिएगा दोस्तों, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। और चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सबसे पहले बात सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इस क्लास को शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यानी गोपाल कृष्ण गोखले थे, आपको पहले भी बता चुके हैं। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर MS जो है, यानी कि जो एस राधाकृष्णन जी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है। अगला बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर MS यानी सुब्बुलक्ष्मी किस क्षेत्र से संबंधित थी? पता है क्या होगा इसका आंसर? सभी साथी कमेंट कीजिए फटाफट से। यहाँ पर बी हो जाएंगे, संगीत से संबंधित आपका हो जाएंगे। ठीक है। अगला है लोकसभा, यानी कि लोकसभा का सत्र कम से कम जो है ना वर्ष में कितनी बार होना चाहिए? तो 34 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 2 बार होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा 1575 में बनाया गया जो है ना इबादत खान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, लाल किला। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RAM का पूर्ण रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था? पोरबंदर नामक स्थान पर, जो कि गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज जो है ना आवश्यकता है? बताइए क्या आवश्यकता हो जाएंगे दोस्तों? लोहा, आयरन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यानी तास जो है ना तनूरा तेल रिफाइनरी ये किस देश में स्थित है? पता है क्या होगा आंसर? तो सी हो जाएंगे, सऊदी अरब। ओके। अगला क्वेश्चन है, बंगभंग आंदोलन जो हुआ था ना, ये किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1905 में बंगभंग आंदोलन हुआ था, जिस समय बंगाल विभाजन हो रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, सबसे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, इस वीडियो को लाइक और इस क्लास को शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास में। ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ यहीं पर और सारे क्वेश्चन को पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है। आपके एग्जामों में देखने को मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है। तो तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।